आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय प्रफुल्ल जी और आशुतोष जी, मंच भले ही आईटीएम का हो, कार्यक्रम की योजना इन दोनों ने मिलकर के बनाई है, इसलिए मैंने पहले इनका नाम लिया। इस सुंदर प्रांगण में जिस महाविद्यालय में हम खड़े हैं उसकी सोसाइटी भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, श्री कृष्ण एजुकेशन सोसाइटी। तो उसके आदरणीय संयुक्त सचिव और डायरेक्टर एन.के. सिंह जी, मुझे थोड़ा सा इनसे नाराज़गी है, रोष है, आपकी तरफ से बता रहा हूँ। इन्होंने मेरा इतना खतरनाक परिचय दे दिया कि जितने विद्यार्थी हैं उनको डर लगने लगा, पता नहीं अब क्या बोलेगा। पहले ही बेचारे डरे हुए थे, धोतीधारी, पता नहीं क्या प्रवचन पेलेगा, और आपने इतना सब कुछ बता दिया। अब तो ये लोग और भयभीत है कि अब अगला 1 घंटा पता नहीं अच्छी नींद खींचने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको निराश करने जा रहा हूँ, सो नहीं पाओगे, इतनी गारंटी है। आदरणीय विधायक प्रेम जी और शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक वृंद, इस महाविद्यालय के, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, भगवत गीता जैसा विषय आता है तो मन में पहले ही आता है, ये अभी हम तो युवा है, हमको अभी क्यों भगवत गीता पढ़ा रहे, ये तो रिटायरमेंट के बाद करने का काम है। आपको इस कार्यक्रम के बाद भगवत गीता की कॉपी भी मिलने वाली है, तो आप में से अधिकतर लोग उसको ले जा करके कमरे में रख देंगे, कभी खोला तो खोला, नहीं खोला तो नहीं खोला। ऐसा न हो, वो जो आपको निःशुल्क मिलने वाली है उसके पीछे का शुल्क आशुतोष जी जैसे लोगों ने अपने जेब से दिया है। तो इनके मन में था कि ये लोग किताब कम से कम भगवत गीता की खोले तो और देखे तो कि इसमें क्या है, और वो दायित्व मेरे ऊपर दिया है कि ये किताबें अनखुली ना रह जाए, इसलिए भगवत गीता के प्रति मैं आपको उत्सुकता मन में जागृत करूं। प्रसंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी का भी है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना मोहिते संघ स्थान पर हुई थी, यहाँ पर उसकी प्रतिकृति बनाई है। वो जो उधर जो लगा हुआ है वो मोहिते बाड़ा है, आज भी वैसे ही है। मैं जब नागपुर में होता हूँ तो सुबह वहीं पर शाखा में जाता हूँ, इसी मोहिते बाड़ा के सामने ऐसे ही ध्वज लगा होता है। और 100 वर्ष बाद आज विश्व की सबसे बड़े संगठन के रूप में इसको जाना जाता है। एक वटवृक्ष के समान फैला हुआ है, इतना बड़ा संगठन विश्व में कोई नहीं। चमत्कृत करने वाले कार्य इसने किए हुए हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के विषय को समझने का हम प्रयत्न करें। भगवत गीता वीरों का गीत है। गीता शब्द का ही अर्थ गाया हुआ, और भगवत गीता इसलिए क्योंकि श्रीमद् भगवान द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा गाई गई, इसलिए भगवत गीता है। तो ये ज्ञान 2 वीरों के बीच का संवाद है। भगवत गीता के हर अध्याय के अंत में श्री कृष्णार्जुन संवादे इति श्री वगैरह वगैरह जो बोल करके श्री कृष्णार्जुन संवादे ये कहा जाता है। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। पता नहीं कैसे ये भ्रम फैल गया कि रिटायर्ड लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। यदि आप ध्यान में देंगे तो वह ऐसे 2 वीरों के बीच का संवाद है कि रिटायर्ड लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण वो है जिसने 1 उंगली पे गोवर्धन उठा लिया था। 12 वर्ष की आयु में कंस और चाणूर को मल्ल विद्या से हाथों से बिना किसी शस्त्र के मार दिया था। इतना वीर, इतना बलवान, इतना बलशाली ये भगवान श्री कृष्ण इस गीत को गाने वाले हैं, और सुनने वाला भी कमजोर नहीं है। सुनने वाला अर्जुन, जिसके अनेक नाम भगवत गीता में 21 नाम उसके आए हैं, उनमें से एक नाम है गुड़ाकेश, जिसने नींद को जीत लिया। 24 घंटे बिना सोए युद्ध कर सकता है, काम कर सकता है, जिसने नींद पर विजय पा ली। जो सव्यसाची है, एक नाम आता है सव्यसाची, यानी दाहिने और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकता है। राइटी लेफ्टी दोनों है।
आजकल वो स्विच हिट मारते हैं ना, उल्टा स्कूप मारते हैं। अभिषेक शर्मा राइटी होकर के मारता है और सूर्या लेफ्टी होकर के मारता है, तो बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं वो बॉलर को पता नहीं चलता कैसे गेंद डाले। अर्जुन के साथ भी यही था कि वो दोनों हाथों से समान रूप से युद्ध कर सकता था, और जिस गांडीव को धारण करके वो युद्ध करता था, महाभारत में उसका वर्णन है कि उसका वजन 1 मन यानी 40 किलो का धनुष्य उठाने की और उठा करके 24 घंटे युद्ध करने की जिसकी क्षमता है वो अर्जुन है। एक उंगली पर गोवर्धन उठाने वाला कृष्ण बता रहा है, और 40 किलो का धनुष्य उठाने वाला, दाहिने बाएं लीलया उठाने वाला अर्जुन सुन रहा है। तो ऐसा आख्यान तो ऐसे युवाओं को ही समझ में आ सकता है, जिनके गात्र गलित हो गए उनको क्या समझ में आएगा। इसलिए जब शरीर में शक्ति है तभी खोल लेना भगवत गीता को और पढ़ लेना, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर का संदेश समझ में आएगा, लेकिन शरीर तैयार नहीं होगा करने के लिए। क्योंकि 27 बार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, उठ खड़ा हो युद्ध कर, युद्धस्व भारत, युद्ध कर, युद्धस्व विगत ज्वरः, मन में द्वेष लिए बिना युद्ध कर। यह युद्ध का गीत है, यह युद्ध की प्रेरणा देने के लिए गाया गया गीत है। ऐसी भगवत गीता को समझना है तो सूर्य नमस्कार तो करने पड़ेंगे। मेरे परिचय में बताया वो 29,973 बच्चों वाला, युवाओं वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो तो मोदी जी ने 2015 में राजपथ पे तोड़ दिया। उस समय 35,000 लोग आए थे। उसके बाद लार्जेस्ट योगा क्लास का जो गिनीज रिकॉर्ड है वो मोदी जी के नाम से, भारत सरकार के नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 2005 में जो हमने किया था वो 10 साल बाद मोदी जी ने तोड़ा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में आज भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हर वर्ष 1.25 करोड़ से अधिक बच्चे एक आवाज पर सूर्य नमस्कार करते हैं प्रतिवर्ष, और उन बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। इसलिए सूर्य नमस्कार तो करने पड़ेंगे, तभी भगवत गीता समझ में आएगी। भगवत गीता वीरों को ही समझ में आती है, लल्लुओं के काम की नहीं है। शायद यही बताने के लिए आशुतोष जी ने मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण दिया। लेकिन मैं वहां बैठ करके सोचता हूं हमेशा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे 40-35 वर्ष हो गए जब मैंने महाविद्यालय छोड़ दिया। जब आप लोगों के सामने खड़ा होता हूं तो मैं सोचता हूं मैं वहां बैठ करके सोच रहा हूं। तो आशुतोष जी, जब आप कह रहे थे छोटा मोटा काम करने के लिए भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यदि हमारे जैसा व्यक्ति वहां बैठा होता तो वो सोचता फिर तो मेरे लिए नहीं है। ये युवाओं की बुद्धि ऐसी ज़्यादा चलती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी सारी बीएचयू खुल जाएगी तो करेंगे भी क्या, 1000 बीएचयू का। इसलिए केवल बीएचयू खोलने के लिए, केवल आईआईटी खोलने के लिए भगवत गीता पढ़ना ही नहीं, आप जीवन में जो छोटा मोटा भी काम करना चाहते हो वो अच्छी तरह से करने के लिए भगवत गीता को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे स्वतंत्रता की प्रेरणा भगवत गीता रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार जी ने जिनके साथ बहुत करीब से कार्य किया, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मंडाले में रह करके गीता पर टिप्पणी लिखी थी, व्याख्या लिखी थी, गीता रहस्य। विनोबा भावे ने गीता के ऊपर मराठी में गीताई नाम से ग्रंथ लिखा। गांधी जी कहा करते थे कि जब भी मुझे जीवन में कोई भी शंका आती है तो मैं गीता को खोलता हूं, जिस पृष्ठ को खोलता हूं उसी पर उत्तर मिल जाता है। राधा कृष्णन जी ने उसके ऊपर काम किया, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने उसके ऊपर व्याख्या लिखी, राजा जी ने उसके ऊपर। सारा स्वतंत्रता आंदोलन भगवत गीता से प्रेरित है। अनेक क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ते समय हाथ में भगवत गीता लेकर के फांसी पर चढ़े। मदन लाल धिंगरा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे सचिंद्रनाथ सान्याल हो, वो भगवत गीता उन्हें ऊर्जा देती थी, जिस ऊर्जा से मृत्यु को जीतने की शक्ति उनके अंदर आती थी। इसी प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई।
डॉक्टर हेडगेवार को वही प्रेरणा थी। देश स्वतंत्र होने जा रहा है, स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों की जगह भारतीय व्यवस्था आ जाएगी, भारत के सत्ताधारी सत्ता में आ जाएंगे। केवल सत्ता बदलने से और शासक बदलने से क्या देश स्वतंत्र हो जाएगा? तब उनको ध्यान में आया कि पहले परतंत्र क्यों हुआ था, तो परतंत्र होने का कारण ही संगठन की कमी थी। हमारी शक्ति कम नहीं थी, भारत की शक्ति आक्रमण करने वालों से बहुत अधिक थी। हमारी शक्ति अधिक थी, हमारी संस्कृति बलवान थी, हमारा ज्ञान अधिक था, हमारी टेक्नोलॉजी अधिक प्रगत थी, फिर भी हमसे कमजोर लोगों से हम हारे, क्योंकि भारत संगठित नहीं था। पुरुषोत्तम सिकंदर से लड़ रहा था और मगध में नंद अपने ही आनंद में मग्न था, और नंद वहां जाकर के पुरुषोत्तम की मदद नहीं कर रहा था, इसलिए पुरुषोत्तम हारा। जो राष्ट्र संगठित नहीं होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए समाज का संगठन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की। स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्र होने के बाद भी ये राष्ट्र सच्चे अर्थ में अपने तंत्र को लेकर के विश्व के सम्मुख जाए, भारतीयता का गौरव के साथ भारतीयता को विश्व के सामने रखे। ऐसा राष्ट्र बनाना है तो इस देश के बालकों को एकत्रित आना होगा, उनके चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण, ऐसे नहीं कि व्यक्ति निर्माण कर लो तो अपने आप राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। भगवत गीता उसका उदाहरण है। मैंने अर्जुन के सामर्थ्य का वर्णन किया। भगवत महाभारत के युद्ध में एक से एक योद्धा है। व्यक्तित्व का आदर्श विकास, चरित्र का विकास देखना है तो पितामह भीष्म से बड़ा उदाहरण क्या होगा? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक ऐसे संकल्प के धनी पितामह भीष्म, किंतु खड़े किस ओर है? अच्छा चरित्र होते हुए भी अधर्म की ओर खड़े हैं, क्योंकि व्यक्तिगत चरित्र के केवल अच्छे होने से काम नहीं चलता, राष्ट्रीय चरित्र का होना भी आवश्यक है। यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। इसलिए पांडवों की सेना 7.5 अक्षोहिणी, कौरवों की सेना 11 अक्षोहिणी, लेकिन विजय किसे प्राप्त हुई? विजय पांडवों को प्राप्त हुई, क्योंकि पांडवों की सेना, भगवद गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन के मुख में श्लोक है, और दुर्योधन आचार्य द्रोण को कह रहा है, पश्चैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। चमू शब्द प्रयोग किया है। चमू का अर्थ होता है संगठित सेना, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी चमू होती है। जब हमारे भारत के जो चीफ ऑफ स्टाफ के प्रतिनिधि बनकर के जनरल डिमेलो जब गए बांग्लादेश में, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, और वहाँ की सेना से बात करने के लिए गए कि मैं आपको शरण आने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, कल सुबह तक आप शरणागति के ऊपर साइन कीजिए। उस समय उनके साथ मात्र 300 सैनिक थे। बांग्लादेश के बाहर मात्र भारतीयों की 300 सैनिकों की टुकड़ी थी। चटगांव के पास 3000 सैनिक थे। ऊपर सिलीगुड़ी के बॉर्डर से 2300 सैनिक थे। यानी कुल मिलाकर के 5600 भारत के सैनिक बांग्लादेश की भूमि पर उस समय उपस्थित थे, और पाकिस्तान की सेना में 93,000 सैनिक थे, 93,000 सैनिक थे। लेकिन पाकिस्तान के पास भगवत गीता नहीं थी, भारत के सेनानी के पास भगवत गीता थी। 93,000 ने 3,000 के सामने शरणागति प्राप्त की और शस्त्र रख दिए। यही कौरवों के साथ हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों को संगठित रखा, उनके आपसी जो संघर्ष थे उनको दूर किया। इसलिए भगवत गीता ने महाभारत में युद्ध दिलाई है। कमजोर सेना को अधिक बलशाली सेना के साथ युद्ध करते हुए विजय दिलाई है। यही संगठन का मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बड़े बड़े विद्वान नहीं,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत महान व्यक्ति नहीं। मेरा परिचय देते समय इनके सिंह जी ने 3-4 बार महान शब्द प्रयोग किया। मुझे अंदर से लग रहा था कि इनका भ्रम कैसे दूर करूं। संघ मानता है सामान्य व्यक्तियों के संगठन के द्वारा महानतम कार्य किए जा सकते हैं। इस राष्ट्र का नुकसान महान पुरुषों की प्रतीक्षा के कारण हुआ है। डॉक्टर साहब बताते थे कि जब नागपुर में एक मेले में वो गए, उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े स्वतंत्रता सैनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे। तो उस मेले के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की फोटो लगी, मूर्ति लगी थी, कटआउट लगा था, और उस कटआउट में उनको चतुर्भुज विष्णु के समान दिखाया था, शंख चक्र गदा लिए हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। डॉक्टर साहब ने वापस आकर के अपने मित्रों से चर्चा की। निश्चित रूप से तिलक बहुत महान है, किंतु महान होने से उनको विष्णु होना जरूरी है क्या? तो किसी ने कहा, भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी भगवान कृष्ण आएंगे। तो वैसे ही अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ेंगे तो कृष्ण अवतार लेंगे और तब हम इनके साथ युद्ध कर सकेंगे। तो इसलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आ गए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, तो ये निश्चित कृष्ण का अवतार होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा यह संभव नहीं है। हर युग में टेक्नोलॉजी बदलती है। राम तक प्रत्यक्ष स्वयं युद्ध किया, चाहे वह नरसिंह हो, चाहे परशुराम हो, चाहे श्री राम हो, अपने हाथों से युद्ध करके शत्रु का नाश किया। भगवत गीता कहने वाले कृष्ण अवतार में कहा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ूंगा। शस्त्र का त्याग किया, रिमोट कंट्रोल से अर्जुन का सारथ्य करके युद्ध जिताया। टेक्नोलॉजी बदल गई, कलयुग में और टेक्नोलॉजी बदल गई। कृष्ण ने कहा, हमारे में से प्रत्येक के अंदर जो अंश के रूप में अवतार है, वह अंशावतार संगठित होकर के ईश्वरीय कार्य करेगा। डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस संगठन के लिए की। इसलिए भगवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवत गीता ही हमको जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, लेकिन केवल व्यक्तिगत अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देने के लिए। त्यागेन एकेन, देने का मंत्र सिखाने वाली भगवत गीता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम। इसी से होगा, यज्ञ से होगा, आहुति देनी होगी। यज्ञ में आहुति देते। कल मैं अयोध्या जी में था, हमारे गुरुकुल की जे के बच्चों का उपनयन था। उपनयन के बाद आहुति हुई। आहुति देते समय मंत्र बोला जाता है, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये न मम। आहुति देते कहते अग्नि को दिया, अब ये अग्नि का हुआ, न मम, मेरा नहीं। ये जो मेरा नहीं का भाव है, ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेटे ने उनको पत्र लिखा। क्या बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया, मैथमेटिक्स पर आपने 2 किताबें लिखी। बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। काल गणना के ऊपर उनकी पुस्तक है, गणित के ऊपर उनकी पुस्तक है। उसने कहा कि आप गणित के बहुत अच्छे ज्ञाता है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं भी गणित पढ़ूं, लेकिन मेरी गणित में कोई रुचि नहीं, आप जबरदस्ती मुझे क्यों गणित पढ़ाना चाहते? यानी केवल आप ही नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान व्यक्ति का बेटा भी पिता को यही पूछ रहा था, आप क्यों जबरदस्ती कह रहे हो? मैं तो मेरी मर्जी से चलना चाहता हूं, मुझे मेरी मर्जी क्यों नहीं करने देते? लोकमान्य बाल गंगाधर का तिलक अद्भुत, तिलक का पत्र अद्भुत है। गीता रहस्य लिखने वाले, कर्म रहस्य लिखने वाले, भगवत गीता को जिन्होंने आत्मसात कर लिया,
ऐसे तिलक ही ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। तिलक अपने पुत्र को लिखे हुए उत्तर में कहते हैं, मैंने कब तुमको कहा कि गणिती बनो? तुम गणित नहीं करना चाहते तो मत करो, तुम जो चाहते वो करो, किंतु मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो करो वो सर्वोत्तम करो। उन्होंने आगे लिखा पत्र में, यदि तुम जूता बनाने वाले चर्मकार बनना चाहते हो तो जूता बनाने वाले के पास जाकर के अप्रेंटिसशिप करो, प्रशिक्षण लो और जूता बनाओ। लेकिन योग कर्म सुकौशलम की भगवत गीता को आत्मसात किए हुए तिलक लिख रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन ऐसा जूता सीलने वाले बनो कि आज से 10 साल बाद कोई पुणे में कहे कि मुझे जूता सीलना है तो कहाँ जाऊं, तो सारा पुणे उनको बताए कि सबसे बढ़िया जूता पाना है तो तिलक के बेटे के पास जाओ, सबसे अच्छा जूता तो वो बनाता है। जो करो वो सर्वोत्तम करो, यह भगवत गीता का संदेश है। और यह कैसे होगा? ये छोटे छोटे कामों को सतत करने से होता है, और वो काम हम संघ की शाखा में सीखते। छोटा सा बच्चा शाखा में आता है, सबसे पहले आते ही उसको सीखने को मिलता है, चप्पल उतारो तो लाइन में उतारो, अनुशासन वहां से शुरू हो जाता है। पंक्ति में लगो, अनुशासन हो जाता है। तीसरे दिन उसको दायित्व मिलता है, तुम्हारे पड़ोसी बच्चे को भी आवाज देना आते आते। दायित्व बोध, लीडरशिप, नेतृत्व सब विकसित होने जाता है। खेलते खेलते डॉक्टर हेडगेवार ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया कि आज सारा विश्व नतमस्तक होता है, ऐसे प्रचारक को प्रधानमंत्री बना दिया। ये भी ऐसे ही खेल खेल में सीखा गया है। जैसे कृष्ण ने ग्वाल बालों को खेल खेल में सेना खड़ी कर दी, जैसे राम ने वानरों में से सेना खड़ी कर दी थी, जैसे शिवाजी ने खेती करने वाले छोटे छोटे माड़ों में से सेना खड़ी कर दी थी, वैसे ही डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। इसलिए आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो संघ में जाने से तुरंत समझ में आ जाएगी। हमारे एक बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे, प्रचारक नहीं थे। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ के संस्थानिक, जहाँ के राजा थे बाबूराव भुस्कुटे, टिमरनी करके संस्थान है, वहाँ के संस्थानिक थे। बाबूराव भुस्कुटे का बौद्धिक मुझे स्मरण है, जब मैं 3य वर्ष में था। बाबूराव भुस्कुटे ने कहा कि जब अर्जुन गलित गात्र हो गया और अर्जुन जब भ्रमित हो गया, अर्जुन जब मोह में फंस गया, सामने अपने रिश्तेदारों को देख करके मन में आया कि क्या करूं, कर्तव्य भूल गया, मैं कौन हूं, किस लिए पैदा हुआ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, उससे विचलित हो गया, युवाओं के समान डिप्रेशन में चला गया, जीवन में क्या करना उसकी दिशा नहीं मिल रही। उस समय अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कृष्ण को गीता बताने को नहीं कहा, अर्जुन ने तो कृष्ण को इतना कहा, न योत्स्य, अब युद्ध नहीं होगा, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा, गोविंद को ये कह करके कि अब युद्ध नहीं होगा, रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे जाके बैठ गया, मेरे से नहीं होगा, हार मान। और हार मान करके बैठ गया। और उस अर्जुन को जगाने के लिए भगवत गीता बतानी पड़ी भगवान कृष्ण को। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने हथौड़े लगाए, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया है, पहले तो गाली दी है। पहला जो भगवत गीता के 2 अध्याय में कृष्ण उवाच भगवान उवाच का पहला श्लोक आता है, वो श्लोक तो कहता है, क्लैब्यम मास मगम पार्थ, क्लिबता को मत प्राप्त कर, नपुंसक मत बन, अपने पौरुष को पहचान, ये तेरी अपकीर्ति करेगा। तब अर्जुन को हथौड़ा लगता है और फिर अर्जुन जगता है, और जगने के बाद 2 अध्याय के 7वें श्लोक में जाकर के कहता है, मैं तेरा शिष्य हुआ, शादिमाम। उसके बाद ज्ञान आता है, उसके बाद सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, करते करते सारे योग भगवत गीता के आते हैं। और जैसा प्रफुल्ल जी ने कहा, अर्जुन ने सही प्रॉम्प्ट दिया, इसलिए दूसरे के बाद 3रा अध्याय प्रारंभ हुआ। 2 अध्याय में कृष्ण को जो बताना था वो सब बता दिया, और बता करके कहा अब युद्ध करो। अर्जुन ने 3रे अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है, जायसी चेत कर्मणस्ते, जब तुम कह रहे हो कर्म प्रधान है,
तत्किम कर जायसी चेत कर्मणस्ते तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अरे जब ज्ञान कर्म से महान है तो तुम मेरे को क्यों कर्म में भेज रहे हो, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? व्यामिश्रेणे व वाक्येन, ये मिश्रित वाक्य बोल के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल करके चैलेंज किया। तब भगवान कृष्ण के मुख से कर्म योग आया, फिर कर्म संन्यास योग आया। ये पूरी भगवत गीता बताई और तब जाकर के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन दिखाया। भाऊराव भुस्कुटे कहते हैं कृष्ण को 18 अध्याय पापड़ बेलने पड़े और तब जाकर के अर्जुन जगा। और ऐसे ही नहीं जगा। अभी मैंने कहा ना मेरी मर्जी कहते हैं, लोकमान्य तिलक के बेटे ने भी कहा मैं नहीं आपकी मर्जी से नहीं चलना चाहता। मेरी युवा वही है जो कहे तेरी मर्जी से नहीं चलूंगा, मेरी मर्जी से चलता हूं। दूसरे की बात मान करके चलने वाला युवा कहाँ है? युवा तो वही है जो अपनी मन की करता है। भगवत गीता इसका स्वातंत्र देती है। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है, 63rd श्लोक। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अब सब बता दिया मैंने तेरे को। इदम ते ज्ञानम आख्यातम, यहां तक मैंने तुझे पूरा ज्ञान बता दिया। गुह्यात गुह्यतरम मया, अत्यंत गुह्यतम ज्ञान मैंने तुमको दे दिया। विमृशेदत अशेषेण, उसका अशेषेण कुछ भी बाकी रखे बिना विमर्श करो, सोच लो, ढंग से विचार करो। और उसके बाद वाक्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण विमृशेदत अशेषेण, अशेषेण विमर्श कर लो, फिर यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। 18वें अध्याय में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो इच्छा चाहे वो करो। और मजेदार बात ऐसी है कि 10 श्लोकों के बाद 73वें श्लोक में 73rd श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। ये भारत है। गुरु कहता है तेरी मर्जी आए वो कर, और शिष्य कहता है जो तू कहेगा वो करूंगा। ये भारत है, ये भारतीय संस्कृति है। तो भाऊराव भुस्कुटे कहते हैं कि इतने 18 अध्याय समझाने के बाद यथेच्छसि तथा कुरु कहा, तब अर्जुन ने जाकर के कहा कि जो तुम कहोगे वो करूंगा, और युद्ध के लिए तैयार हो गया। भाऊराव भुस्कुटे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को इतने पापड़ बेलने पड़े क्योंकि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश नहीं था। यदि उस समय संघ होता और गणवेश होता तो अर्जुन को गणवेश पहना देते पहले ही दिन, तो अर्जुन उठ करके गांधी लेकर के लड़ लेता। क्योंकि संघ भगवत गीता जीवन में उतारने का नाम है। जो संघ का स्वयंसेवक बन गया उसके जीवन में निराशा नहीं आती, उसके जीवन में भ्रम नहीं आता, क्योंकि उसका जीवन मेरे लिए नहीं रहता, उसका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। अर्जुन के भ्रम का कारण है वो सामने अपने रिश्तेदारों को देख करके परेशान है, क्योंकि उसका ममत्व छोटा हो गया। वो अपने आप को पांडु का पुत्र मान रहा है और सामने कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना कजिन ब्रदर, अपना भाई मान रहा है। और चचेरे भाइयों के साथ कैसे युद्ध करूं? भगवान कृष्ण ने उसको विराट रूप दिखा करके उसका विराट रूप दिखा दिया कि तुम केवल मात्र किसी के भाई बहन पति पुत्र पिता नहीं हो, तुम्हारा धर्म के प्रति कर्तव्य है और धर्म की संस्थापना के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या है धर्म? धर्म का एक ही अर्थ है देना, देना, देते रहना, देते देते सब कुछ देना। भगवत गीता का एकमात्र संदेश ये है, पाने की इच्छा से नहीं, कर्तव्य के भाव से देना। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? क्या करने के लिए आपने जन्म लिया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? प्रत्येक युवा के मन में यह प्रश्न आता है, लेकिन उत्तर मिलना इतना कठिन होता है, इतना सरल नहीं होता। भगवत गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है, क्योंकि भगवत गीता का विषय ही यह है। संस्कृत साहित्य में किसी ग्रंथ का विषय पढ़ना हो, क्या है पता करना हो, तो कहते पहला शब्द और अंतिम शब्द ले लो। भगवत गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, इसलिए पहला शब्द है धर्म,
और अंतिम शब्द है संजय के मुख से आया हुआ। संजय कहता है ध्रुवा नीतिर मतिर मम, अंतिम शब्द है मम। तो गीता का विषय है धर्म मम, मम धर्म, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य। भगवत गीता स्वधर्म का भान कराती है। मेरा धर्म क्या है, यह स्वधर्म को जानने के लिए भगवत गीता है। इसलिए मैं कौन हूं, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है, ये प्रश्न आपके जो मन में आते हैं उसका उत्तर पाने के लिए भगवत गीता उत्तर देती है। संघ की शाखा में जाकर के ये सहजता से आ जाता है। जब प्रतिदिन प्रार्थना में व्यक्ति कहता है पततु एष कायो, ये मेरी काया है मातृभूमि तेरे लिए पड़े, त्वदीयाय कार्याय, तेरे काम के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अपने आप भारत के लिए कुछ करने का भाव जग जाता है सहजता से। गीता का स्वधर्म जीवन में उतारने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और यही तो जीवन का लक्ष्य है। निर्जीव से निर्जीव वस्तु भी स्वयं के लिए नहीं जीती। ये माइक्रोफोन है, क्या है इसका काम? वक्ता की आवाज को ग्रहण करना और उस पीए सिस्टम के माध्यम से स्पीकर से श्रोताओं तक पहुंचाना। इतने हजार विद्यार्थी बैठे हैं लेकिन पीछे वाले तक मेरी आवाज क्यों पहुंच रही? कंठ खराब होते हुए भी, गला खराब होते हुए भी, क्योंकि ये माइक अपना काम ठीक से कर रहा है। ये माइक मेरी आवाज तो आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ा सा कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा एक हाथ कोई कनेक्शन इधर उधर हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ढीला हो जाए सोल्डरिंग, ये माइक खुद की आवाज करने लग जाए तो क्या होगा? इस माइक में विसल आ जाए तो क्या होगा? वो माइक वाला इसको उठा करके फेंक देगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई। स्वार्थी व्यक्ति की वैल्यू जीरो होती है। जो खुद की आवाज माइक निकालता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। जो दूसरे की आवाज को पहुंचाता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आप यदि अपने जीवन में मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये सोच करके जीवन का लक्ष्य खोज रहे हो तो वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मैं क्या दूंगा, क्या मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, क्या मेरा योगदान होगा। और ये योगदान अपना तय करने का मादा भगवत गीता हमको देती है। और व्यावहारिक रूप से उसको यदि हमको करना है तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ सकते हैं। आज 100 वर्ष के बाद संघ ताकत बन गया, लेकिन ये ताकत बनी शाखा के कारण। इसलिए ना तो ऐसी पुस्तकों से, क्षमा करें प्रफुल्ल जी अपन ने विमोचन किया और मैं बोल रहा हूं, ना तो लेखों से, ना तो पुस्तकों से, ना तो प्रवचनों से, ना तो भाषणों से, ना व्याख्यानों से, ना व्याख्यान मालाओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ में नहीं आएगा। मैं प्रतिवर्ष गंगा जी के किनारे जाता हूं, जब जब समय मिले, जब अवसर मिले गंगा जी में डुबकी लगाता हूं। मैं गंगा जी के महात्मा के ऊपर साइंटिफिकली बोल सकता हूं मैं उसमें कितने प्रकार के प्राण हैं और इन प्राणों की कैसी शक्ति है, लेकिन मैं कितना भी बोलूं गंगा जी का महात्म्य आपको समझ में नहीं आएगा जब तक जाकर के गंगा जी में डुबकी नहीं लगाओगे। वैसे ही संघ तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक शाखा में नहीं जाओगे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, भारत के लिए करना है, भारत को विश्व में अपना स्थान दिलाने के लिए कुछ करना है, तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप भी मेरे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन जाए। फिर बिना आपके कुछ किए इतना गुणगान डायरेक्टर साहब करेंगे आपका भी, क्योंकि ये संघ की शक्ति है, मेरी कोई शक्ति नहीं। मैं मात्र संघ का समर्पित स्वयंसेवक हूं और वह स्वयंसेवक होने के नाते संघ ने जो काम दिया वो काम किया, जो काम दिया उस काम को करते करते सीखा, करते करते ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए आज जब कभी कोई इतना बड़ा बड़ा महान वगैरह बातें बोलता है तो मैं डॉक्टर साहब को याद करता हूँ, परम पूजनीय गुरु जी को याद करता हूँ। उनके कारण हम हैं, उनके कारण हम राष्ट्र की सेवा कर पा रहे हैं। जैसे कृष्ण के कारण अर्जुन है, वैसे संघ के कारण हम हैं। अपने जीवन में हम अर्जुन बन सके,
अपने जीवन में हम कृष्ण का संदेश आचरण में ला सके, जो करे वो सर्वोत्तम कर सके, ऐसे कार्यकर्ता हम बने। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।